नेक्स्ट है कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। द ऑपरेटर दैट रिक्वायर्स थ्री ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एज टर्नरी ऑपरेटर्स। इसका मतलब कंडीशनल ऑपरेटर में अपने को थ्री ऑपरेंड्स लगेंगे, थ्री डेटा लगेंगे इस कंडीशनल ऑपरेटर में। अभी कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स होता है, फर्स्ट हम लोग कंडीशन लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे एक्सप्रेशन वन कोलन, और यहाँ पे एक्सप्रेशन टू, फिर उसके बाद आ जाए सेमी कोलन। तो ये है सिंटैक्स। यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन वन, यहाँ पे एक्सप्रेशन टू। यहाँ पे मतलब ये कंडीशन है, एक्सप्रेशन वन में हम लोग ट्रू लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन टू में फॉल्स लिख सकते हैं। मतलब ये अगर कंडीशन ट्रू आता है, ये कंडीशन फुलफिल होता है, तो आंसर ट्रू आएगा, ट्रू बाहर निकलेगा और ट्रू एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एक्सप्रेशन टू यानी फॉल्स एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो होती है, इट चेक्स फॉर द कंडीशन, इफ कंडीशन इज ट्रू एक्सप्रेशन वन विल बी एग्जीक्यूटेड, एल्स एक्सप्रेशन टू विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये इसका सिंटैक्स है, कंडीशन क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन सेमी कोलन कोलन और एक्सप्रेशन टू फिर सेमी कोलन। तो ये इसकी सिंटैक्स है, कंडीशन उसके बाद क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन वन कोलन एक्सप्रेशन टू सेमी कोलन। कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आंसर ट्रू बाहर निकलेगा, कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है फॉल्स बाहर निकलेगा। अभी इसको एक प्रोग्राम की हेल्प की मदद से समझते हैं। तो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल थ्री यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। तो हम लोग प्रोग्राम लिखने को स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम में जो हम लोग फर्स्ट लाइन लिखते हैं वो लिखते हैं हैश इंक्लूड, जो कि प्री प्रोसेसर होता है और फाइल्स को हम लोग को इंक्लूड करना होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की फाइल्स को। तो हैश इंक्लूड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे stdio.h। तो ये होता है हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल वैल्यू मतलब हम लोग कीबोर्ड से कुछ टाइप करने वाले हैं, मॉनिटर पर डिस्प्ले होने वाला है, वो सब की जो फाइल्स है वो हम लोग फाइल्स को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं हमारे सी प्रोग्राम में। और हैश जो होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। इसका मतलब प्रोग्राम चालू करने से पहले जो उसको फाइल्स अरेंज करनी है वो प्री प्रोसेसर में हैश कंपाइलर में हैश से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक इंटीजर एक वॉइड मेन हम लोग लिख सकते हैं, मेन के फंक्शन में हम लोग लिखेंगे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इंट मेन। हम लोग लिखते हैं इंट मेन, इसका मतलब मेन वाला प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंटीजर मेन लिखेंगे, फिर करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे। करली ब्रेसेस से प्रोग्राम स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। फिर नेक्स्ट मेमोरी डिसाइड करेंगे। अभी इस प्रोग्राम में अपने को क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट थ्री नंबर्स। इसका मतलब थ्री वेरिएबल्स लेके हम लोग ABC थ्री नंबर्स को हम लोग को यूजर से एक्सेप्ट करना है, एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री जो थ्री नंबर्स हम लोग एक्सेप्ट करेंगे उसमें से ग्रेटेस्ट कौन सा है वो डिसाइड करना है अपने को, वो एग्जीक्यूट करना है। तो तीन नंबर एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग तीन वेरिएबल्स लेंगे, और वेरिएबल्स हम लोग इंटीजर टाइप के लेंगे। इसका मतलब हम लोग फ्लोट नहीं लेंगे, हम लोग को पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए, इंटीजर मतलब रियल नंबर ही चाहिए। 1 2 3 ऐसे कोई भी नंबर हम लोग ले सकते हैं यूज़र से। तो यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी इंट, लिखेंगे वेरिएबल्स को हम लोग लिखेंगे A B और C, ये तीन वेरिएबल्स हम लोग ने लिए। और फोर्थ वाला एक वेरिएबल लिखेंगे D करके आंसर स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हम लोग ग्रेटेस्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ने सिंपली D लिखा है। तो तीन नंबर यूज़र से एक्सेप्ट करने के लिए और एक D लिखेंगे ये नंबर को स्टोर करने के लिए, नंबर को जो ग्रेटेस्ट आएगा वो नंबर को स्टोर करने के लिए D लिखेंगे। अभी अपने को यूज़र को एक मैसेज देना है, इसका मतलब मॉनिटर पे अपने को एक मैसेज प्रिंट एफ करना है। तो प्रिंट एफ लिखेंगे, प्रिंट एफ, तो फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, डबल कॉमा, उसके बाद एंटर, यूज़र को बोलेंगे एंटर थ्री नंबर्स। डिस्प्ले पे मैसेज आएगा एंटर थ्री नंबर्स। ये कंप्लीट स्ट्रिंग है, ये डिस्प्ले पे आएगी इसको, और यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये नंबर एंटर थ्री नंबर्स आएगा। फिर यूज़र थ्री नंबर्स एंटर करेगा, तो उन थ्री नंबर्स को एक्सेप्ट करने के लिए अपने को यूज़ करना है स्कैन एफ। स्कैन एफ, यूज़र ने जो एंटर किए नंबर्स वो नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए। अभी स्कैन एफ का सिंटैक्स क्या होता है, तो थ्री नंबर्स यूज़र ने एंटर किए जो कि इंटीजर नंबर है,
इंटीजर नंबर को हम लोग %d से एक्सेप्ट करते हैं, तो यहाँ पे 3 नंबर्स एक्सेप्ट किए तो यहाँ पे 3% d आएगा, 3% d आएगा, तो 3% d आएगा। और इन %d कौन से नंबर हो गए, ये ए बी सी, तो उसको लिखेंगे ए बी सी, तो ये नंबर आएगा ए बी और सी, ए बी सी नंबर हो गए। लेकिन ये ए बी सी नंबर कहाँ पे हो गए, उसका एड्रेस क्या होगा, वो एड्रेस अपने को एम्परसेंड से पता चलता है, मतलब इस ए की लोकेशन क्या होगी, मेमोरी लोकेशन क्या होगी, इस एम्परसेंड से फाइंड होता है। तो एम्परसेंड लिखेंगे, तो स्कैन एफ का ये फॉर्मेट होता है जो हमेशा अपने को लिखना है। फर्स्ट एंटर 3 नंबर से, तो अभी नंबर इंटीजर है इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे %d लिखा। अगर नंबर फ्लोट होता है यानी पॉइंट वाला नंबर होता है, 3.2 एंटर करने बोलते, तो यहाँ पे हम लोग %s लिखते थे। अभी ये 3 नंबर्स कौन से थे इंटीजर में, ए बी सी, तो यहाँ पे लिखा ए बी सी, और इस ए बी सी की मेमोरी लोकेशन को हम लोग पॉइंट करते हैं एम्परसेंड से, तो एम्परसेंड एम्परसेंड एम्परसेंड, तो ये है अपना स्कैन एफ। अभी अपने को कंडीशनल ऑपरेटर लिखना है। कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स हम लोग ने ऊपर देखा था। कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, ये वाला कंडीशन लिखेंगे क्वेश्चन मार्क्स एक्सप्रेशन 1 कोलन एक्सप्रेशन 2 और सेमी कोलन, तो उसको लिखेंगे। अभी 3 नंबर्स में से ग्रेटेस्ट कौन है वो अपने को फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग कंडीशन लिखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग चेक क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी है क्या चेक करेंगे, जो 3 नंबर्स है ए ग्रेटर देन बी है क्या नहीं चेक करेंगे, उसको क्वेश्चन मार्क डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कोलन डालेंगे और यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे और ये सेमी कोलन। अभी इसके बाद क्या करना है, सबसे फर्स्ट हम लोग ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं कंडीशन चेक करेंगे। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो नेक्स्ट कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, ए बी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा भी है क्या, ए ग्रेटर देन सी है क्या, वो भी हम लोग चेक करेंगे। ए ग्रेटर देन सी होगा तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे कोलन और ये सी। ए ग्रेटर देन बी है कि नहीं चेक करेंगे। सपोज करते यहाँ पे ए ग्रेटर आया तो फिर चेक करेंगे ए ग्रेटर देन सी है क्या। ए ग्रेटर देन सी आया तो अपनी कंडीशनल ऑपरेटर की सिंटैक्स ए कंडीशन स्टेटमेंट 1 और ये स्टेटमेंट 2, इसका मतलब ए ये ट्रू और ये फॉल्स। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है ए ग्रेटर देन सी, ए ग्रेटर देन सी अगर ट्रू आया तो ए बाहर निकलेगा और ए ग्रेटर देन सी फॉल्स आया तो सी बाहर निकलेगा। और फिर अभी नेक्स्ट अभी थर्ड के लिए कंडीशन चेक करेंगे, बी ग्रेटर देन सी है क्या नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग बी ग्रेटर देन सी है क्या नहीं चेक करेंगे, क्वेश्चन मार्क डालेंगे और फिर कोलन और ये फिर बी और फिर यहाँ पे आएगा सी, यहाँ पे कोलन नहीं आएगा, ये कोलन नहीं आएगा। फिर ऐसा लिखते हैं ये है और इक्वल टू डी करेंगे क्योंकि डी में आंसर स्टोर करना है अपने को। तो ये अपना नॉर्मल सिंटैक्स, इसका मतलब इस ब्रैकेट के हम लोग ने कंडीशनल ऑपरेटर फिर से लिखा, ये कंडीशन ये ट्रू ये फॉल्स, ये कंडीशन ये ट्रू ये फॉल्स। अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी बाहर निकलेगा, अगर ये फॉल्स है तो सी बाहर निकलेगा। तो इस स्टेटमेंट से इस कंडीशन से अपने को ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन लिखी ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, ए ट्रू होता है तो नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे ए ग्रेटर देन सी है क्या। ए ग्रेटर देन सी है तो ए बाहर निकलेगा, अगर फॉल्स है तो सी बाहर निकलेगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे बी ग्रेटर देन सी है क्या, अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी बाहर निकलेगा या फिर फॉल्स है तो सी बाहर निकलेगा। नेक्स्ट ये अपना लॉजिक है। अभी प्रिंट एफ करेंगे तो डिस्प्ले पे क्या आएगा, अभी प्रिंट एफ लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे डबल इन्वर्टेड, फिर इसमें लिखेंगे लार्जेस्ट नंबर इज, तो ये स्ट्रिंग लिख रहे हैं हम लोग लार्जेस्ट नंबर इज, और ये लार्जेस्ट नंबर इज। अभी ये नंबर कौन सा होगा, इंटीजर नंबर होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे %d लिखेंगे। अभी %d लिखेंगे, इंटीजर नंबर है तो, और ये क्लोज करेंगे कॉमा डालेंगे और ये नंबर अपने को कहाँ से लेना है, इस d से लेना है। तो ये d से हम लोग यहाँ पे नंबर लेंगे, ये क्लोज करेंगे और ये सेमी कोलन। तो यहाँ पे एक रिटर्न 0 करेंगे प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, यहाँ पे रिटर्न 0 और ये कर्ली ब्रेसेस। तो ये है अपना कंप्लीट प्रोग्राम। हैश इंक्लूड से चालू होता है, इंट मेन टाइप में कर्ली ब्रेसेस से ऑन होता है और ये ऑफ होता है।
उसमें हम लोग ने मेमोरी डिसाइड की इंटीजर ABCD आंसर स्टोर करने के लिए। फिर यूज़र को बोला 3 नंबर एंटर करो, फिर उसने जो 3 नंबर एंटर किए वो हम लोग ने अंदर लेने के लिए स्कैनएफ यूज़ किया, इंटीजर %D और इसका एड्रेस $A, $B, $C और ये कंडीशनल ऑपरेटर। फिर प्रिंट एफ हम लोग ने किया लार्जेस्ट नंबर इज, और लार्जेस्ट नंबर D में स्टोर है तो D से नंबर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नंबर इंटीजर में है तो इसीलिए %D लिखा, रिटर्न 0 और ये ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो ये है अपना कंडीशनल ऑपरेटर और उसका प्रोग्राम। अभी हम लोग यहाँ पे 3 नंबर एंटर करेंगे, सपोज करते हैं 16, 17 और 18। ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो अपने को फाइनल आंसर आएगा, डिस्प्ले पे शो होगा लार्जेस्ट नंबर इज 18। तो ये है अपना फाइनल आंसर।